सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर पूर्व नक्सली सीसी कमांडर रूपेश का बड़ा बयान सामने आया है। सरेंडर करने के बाद साथियों के साथ उसने वीडियो जारी किया। वीडियो में सरेंडर करने के कारणों के बारे में भी बताया और साथ ही साथ वो ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि जो अनसुने रहे उन्हें परिणाम भुगतने होंगे। और साथ ही साथ ये भी कहा है कि सभी नक्सलियों के पास अब एक अंतिम विकल्प है, हिंसा को त्याग कर शांति और विकास को अपनाना। मेगा सरेंडर। मुख्य धारा में लौटते हुए जो 120 से ज्यादा की संख्या में अभी कुछ दिन पहले नक्सली नजर आए थे, उसके बाद पूर्व नक्सली सीसी कमांडर रूपेश का बड़ा बयान, एक वीडियो जारी करके। हम जो जिस प्रक्रिया के साथ हमने आया है इसे आप लोग विरोध कर रहे हैं, सही है, ठीक है, लेकिन और कोई विकल्प है क्या? आप लोग देखिए, एक माहौल तो बन गया। हम इस किस्म का निर्णय लेने की वजह से एक माहौल तो बन गया, पता नहीं कितना सच है, लेकिन ये जो माहौल है, ये माहौल का इस्तेमाल करके हम कुछ आगे बढ़ सकते क्या? हम अप्रैल मई महीने में जो कोशिश किए थे, फिर एक बार हम कोशिश कर सकते क्या? वो जनवादी लोगों को छोड़ दीजिए, उन लोग ऐसा ही बात करते रहते। हमारा तरफ से ही करेंगे, हम मिल के करेंगे। हमारे बीच, हमारा अंदर क्रांतिकारी तत्व है, हम ऐसा कोई गद्दार नहीं बने अभी भी। और देखिए, ये अपील, ये वीडियो बहुत कुछ कहता है। हालांकि इसको डिकोड करवाते हैं संजय ठाकुर, अधिक जानकारी देने के लिए फोन कॉल पर जुड़े हैं। संजय, मैं देख पा रही हूँ कि इसकी ड्यूरेशन 37 मिनट 14 सेकंड की है। इसमें क्या कुछ बातें रूपेश की तरफ से कही गई है? देखिए, रूपेश ने एक बार फिर से बहुत विस्तार से बताया अंजलि कि आखिर 210 नक्सलियों के साथ उसने समर्पण क्यों किया था। साथ ही उसके साथ जो वेणुगोपाल राव ने गढ़चिरौली में समर्पण किया था, उसे उसने जस्टिफाई किया है, क्योंकि एक लेटर सामने आया था देवजी ने, जो कि नक्सलियों का फिलहाल जिससे महासचिव बनाने की बात कही जा रही है और फिलहाल नक्सल संगठन में सबसे टॉप मोस्ट पद तो बैठा हुआ है। उसके साथियों ने एक लेटर जारी कर कहा था कि वेणुगोपाल राव और रूपेश दोनों गद्दार है और इन्हें सजा देने की बात कही थी। तो एक बार फिर से इन नक्सलियों को संदेश देने की कोशिश की गई है कि अब शांति के अलावा और कोई रास्ता नहीं है। यही वजह है कि रूपेश ने एक बार फिर से अपील की है उन नक्सलियों से जो अभी भी जंगलों के अंदर बंदूक लेके घूम रहे हैं। उन्हें यह बताया है कि आखिर उन्होंने क्यों हथियार डाले और हथियार डालने के बाद जब वो मुख्यधारा में लौटे हैं तो आखिर उसका उद्देश्य क्या है। उसने साफ तौर पे कहा है कि जनता के लिए जो लड़ाई उनकी है वो जारी रहेगी, लेकिन अब ये लड़ाई बंदूकों के दम पे नहीं बल्कि कानून की धाराओं के अंदर होगी। यही वजह है कि रूपेश की इस अपील को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इससे पहले हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र तिवारी ने रूपेश से एक बहुत लंबा इंटरव्यू कर इस बारे में बहुत ही विस्तार से बात की थी। उसमें रूपेश ने इसी बात का जिक्र किया था, लेकिन अब रूपेश ने सभी मीडिया संस्थानों के लिए एक वीडियो जारी किया है और उस वीडियो में हम देख सकते हैं कि उसके साथ जितने भी बड़े नक्सली आए थे वो सारे ऐसे उसके पीछे बैठे हुए हैं। ये वीडियो जारी कर रूपेश ये बताने की कोशिश कर रहा है कि उसके साथ जो 210 नक्सली आए थे वो आज भी उसके साथ हैं। उसके इस जो निर्णय है उसमें रूपेश के साथ आज भी खड़े हुए हैं। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। ये एक वीडियो फिर से वो चाहते हैं कि नक्सल संगठन तक पहुंचे और जितने भी नक्सली हथियार लेके घूम रहे हैं वो नक्सली भी जल्द से जल्द समर्पण करें। बिल्कुल संजय। रवि मेरी भी न्यूज रूम से मेरे साथ अधिक जानकारी देने के लिए जुड़े हैं। रवि, मुझे याद आता है हमारे एडिटर इन चीफ ज्ञानेंद्र जी ने जब रूपेश का इंटरव्यू लिया था, उस एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में भी उसने ये बात कही थी कि वो जब अब मुख्य धारा में लौट आया है तो वो ये बाकी नक्सलियों तक पहुंचाने की कोशिश करेगा कि ये कोई गद्दारी नहीं है बल्कि यही अंतिम विकल्प है और यही सही निर्णय भी है, और उसी को रूपेश अब करता हुआ भी नजर आ रहा है। अंजलि, एक चीज़ बार बार नोटिस करना जरूरी है, बार बार इसको समझाना जरूरी है, क्योंकि इसी कारण से पत्र बार बार आता है, पत्र के साथ साथ रूपेश का बयान आता है। ये क्यों आ रहा है मैं बता रहा हूँ। अप्रैल 2025 में बसवा राजू एक मीटिंग कर रहे थे। मीटिंग करने के बाद उन्होंने तय किया था, निर्णय लिया था कि अब हथियार के साथ आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया जा सकता, हथियार के साथ अब वो आप काम नहीं कर सकते जंगल में। ये उनको स्पष्ट हो गया था क्योंकि लगातार ऑपरेशन चल रहे थे, तो हथियार छोड़ने की वो प्रयास में लगे हुए थे। और उनका जो संदेश था वो पूरे नक्सल संगठन में पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो जाती है, वो एनकाउंटर में मारे जाते हैं बसवा राजू। और वो जो मैसेज था उसको कुछ बड़े बड़े नक्सली लीडर हैं जिन्होंने अपने संगठन के जो छोटे कार्यकर्ता हैं जो जंगलों में घूमते हैं उन तक पहुंचने नहीं दिया। ये रूपेश ने आज फिर से जो बात की है उसमें स्पष्ट किया है, क्योंकि उनको गद्दार कहा गया है तो उन्होंने स्पष्ट किया है कि आप लोगों ने इस बात को जनता के सामने नहीं रखा, आपने हमारे संगठन के साथियों के सामने नहीं रखा, इसी कारण से इतना नुकसान हुआ है। ये नुकसान शायद निजी स्वार्थ के कारण उन्होंने इसको नहीं बताया होगा या जो भी कारण है, लेकिन ये तो बात स्पष्ट हो गया है कि नक्सलियों के संगठन में
दो अलग अलग हिस्से हो गए हैं, दो फाड़ हो गए हैं। और एक संगठन है जो बसवा राजू की बात को मानते हुए वो सभी मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, मुख्य धारा में घर वापसी कर रहे हैं और अपना एक नया जीवन शुरू करके। लेकिन इसमें एक बात है, इसमें एक बात और स्पष्ट कहा है रुपेश ने कि जो हम हथियार के साथ कर रहे थे वो हथियार के साथ नहीं कर सकते। लेकिन जो हमारी वैचारिक लड़ाई है वो लड़ाई हम मुख्य धारा में रहते हुए भी लड़ेंगे, लोकतांत्रिक प्रक्रिया से, संविधान को मानते हुए। तो ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही साथ एक और जरूरी बात है कि अभी भी इस उनके संदेश के साथ ये भी कहा गया है कि अभी भी जो नक्सली जंगलों में है वो भी अब लौट आइए, क्योंकि ऑपरेशन जारी है। आप लौट आएंगे, मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे तो आपका भी आने वाला भविष्य रहेगा, विचारधारा जिंदा रहेगी, नहीं तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसीलिए रुपेश ने ये वीडियो संदेश जारी किया है और जवाब भी दिया है कि वैचारिक लड़ाई लड़ने की बात कही है, लेकिन बड़ी बात यह है कि हिंसा को त्याग कर शांति और विकास को अपनाने की भी बात इसमें ऐड की गई है। हालांकि संजय, अगर इस वीडियो को समझा जाए तो क्या ये लगातार जो बाकी बचे नक्सली संगठन के लोग हैं उनकी तरफ से रुपेश को बार बार गद्दारी का टैग दिया जा रहा है, उसकी एक्सप्लेनेशन है, या फिर एक बहुत बड़ा मैसेज रुपेश अपने पीछे इतने सारे अपने साथियों को बिठा के देना चाहता है? देखिए, मूल रूप से नक्सल संगठन की बात करें तो वो दो तरीके से काम करता है। एक उनका पोलित ब्यूरो है जो ये तय करता है कि नक्सल संगठन की वैचारिक जो दशा दिशा होगी, राजनीतिक दशा दिशा जो होगी वो क्या होने वाली है। तो उनका इंटेलेक्चुअल विंग जो है उसे लीड करते थे वेणुगोपाल राव और रुपेश जैसे नक्सली जो फिलहाल मुख्य धारा में लौट आए हैं। लेकिन उनका दूसरा विंग जो है वो है सेंट्रल मिलिट्री कमीशन, यानी वो नक्सली जो जवानों पे हमले करते थे, जो हर तरह के हथियारों से लैस हैं और जिनकी ट्रेनिंग ही हुई है जवानों पे हमले करने की, इसे लीड करता था देवजी। तो फिलहाल हिड़मा, देवा और इस तरह की जो नक्सली हैं वो देवजी के गुट के हैं। बटालियन नंबर 1 जो है वो फिलहाल किसी भी तरह के समर्पण या शांति के पक्ष में नहीं है। वो ये कह रही है कि हम लड़ाई जो हथियारों के दम पे जारी रखे हुए थे उसे हम जारी रखेंगे। यही बात अमित शाह ने भी कही, यही बात विजय शर्मा ने भी कही कि फिलहाल ये नक्सली साउथ बस्तर और तेलंगाना के इलाकों में छुपे हुए हैं। ये नक्सली अभी भी काफी ताकतवर हैं, इनके पास अभी भी 300 से 400 संख्या में कैडर्स हैं, इनके पास खतरनाक हथियार हैं। ऐसे में ये नक्सली बिल्कुल संजय, इस वीडियो के बाद एक बात तो साफ हो गई है कि नक्सली अब दो फाड़ में बंटे हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का ही तमाम बातें समझाने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि सभी नक्सलियों के पास अब एक अंतिम विकल्प है मुख्य धारा में लौट आने का।